दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल स्टॉक मार्केट स्क्रूटनी में। और फटाफट से आज का इंडेक्स देख लेते हैं। तो अभी मैं एनएससी की वेबसाइट पे नहीं जाऊंगा, यहाँ पे कुछ ग्लिच है क्योंकि ओवरऑल पूरा के पूरा सेक्टर रेड में बता रहे हैं और प्राइजेस भी कुछ तो भी बता रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ ग्लिच है। मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले आज बताता हूँ कि आज मार्केट में पहले तो हुआ क्या वो हम देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या आउटकम मुझे दिख रहा है इसका। तो निफ्टी में एक इनडिसाइसिव डोजी बना है अपर लेवल पे। बेसिकली अगर देखें तो थोड़ा सा निफ्टी एक कंसोलिडेशन टाइप स्ट्रक्चर ही बता रहा है कि एक रेंज में काम कर रहा है, ये जो रेंज है। और डोजी बना है तो किसी भी एरिया में किसी भी एंगल में अगर लोअर लेवल आप मुझसे पूछें 16170 का एरिया टूटता है और ऊपर की साइड में अगर 16350 का एरिया टूटता है तो आइदर साइड में बहुत अच्छा अप मूव आ सकता है। डोजी है, इनडिसाइसिव है, तो हम बोल नहीं सकते क्या मूव आएगा। ऊपर की तरफ भी हम जा सकते हैं क्योंकि नीचे से बाइंग अच्छी आ रही है। जो सपोर्ट है वहाँ से सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, 16200 पे बहुत अच्छा सपोर्ट एक दिख रहा है इमीडिएट। तो निफ्टी का ये है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आज निफ्टी ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, नो डाउट ग्रीन में क्लोजिंग दी है। हमने एक पैनिक सेलिंग देखा था, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ वो पैनिक सेलिंग, ये 5 मिनट का चार्ट है। और एक पैनिक सेलिंग टाइम ये पैनिक सेलिंग आया था एकदम से 16350 के एरिया से हम ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट में हम 16200 तक आ गए थे। बहुत ही तेज़ मूव था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव था ये। और उसके बाद जो बाउंस है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बेसिकली मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि एक पैनिक सेलिंग आया, सपोर्ट के आसपास आया, लेकिन वहाँ से पहले ही बाउंस हो गया। अब आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे तो ये है, निफ्टी ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशो जो है वो बहुत ख़राब है। मैं आपको सारे इंडेक्स का एक एक करके बताता हूँ। अगर आप निफ्टी की बात करें तो 29 स्टॉक डिक्लाइन में थे, 20 एडवांस में थे, ऑलमोस्ट 60-40 का रेशो है। निफ्टी मिड कैप की अगर बात करें तो 45 रेशोज तो जो थे वो नीचे थे और सिर्फ 5 ऊपर थे। मिड कैप में बहुत ज़्यादा रिस्की। निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो 80:20 का रेशो है। 80 शेयर जो थे वो नीचे थे, 20 शेयर आपके ऊपर थे। अब आप बात करिए निफ्टी स्मॉल कैप की जो कि 100 का है वापस, तो 89:10 का रेशो यहाँ पे दिख रहा है, 8.9:1 का रेशो दिख रहा है। 89 शेयर्स नीचे थे और आपके 10 शेयर ऊपर थे। तो मुझे जो दिक्कत दिख रही है वो ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत तगड़ी सेलिंग आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके एनएससी की वेबसाइट का डेटा है ये। मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ही तगड़ी सेलिंग आ रही है, बहुत ही तगड़ी। 2-2, 3-3% ये इंडेक्स गिरे हैं आज के दिन में। स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 2.5% गिरा था एक टाइम पे। तो ये थोड़ा सा एक मेरे को लग रहा है रिस्की सिचुएशन है। यहाँ से अगर ये सेलिंग कंटिन्यू रहती है या फिर इसी तरीके का प्रेशर मिड कैप और स्मॉल कैप बनाता है तो ज़्यादा टाइम तक निफ्टी इस लेवल पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, निफ्टी को दिक्कत आएगी। क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में सारे के सारे अगर आप इंडेक्स देखें, मैं आपको फटाफट इंडेक्स का एक व्यू देता हूँ। CNX ऑटो आपका डाउन था, CNX FMCG आपका डाउन था, इंफ्रा आपका डाउन था, फार्मा आपका डाउन था। ऑलमोस्ट सारे के सारे इंडेक्स जो थे आपके वो आज रेड में थे। सिर्फ एक ही इंडेक्स से जो लगातार 10-15 दिन से निफ्टी को मैनेज कर रहा है और वो है CNX IT में लगातार बाइंग आ रही है। मुझे भी नहीं पता चल रहा है कि ऐसा क्या हो गया है कि IT को बिल्कुल लोग छोड़ने को तैयार नहीं है। जिस भी लेवल पे मिल रहा है उस पर खरीद रहे हैं। आप कोई भी शेयर ले लीजिए, इन्फोसिस ले लीजिए, TCS ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, जिस लेवल पे मिल रहा है वहाँ पे बाइंग आ रही है। तो IT की ये जो रैली है ये जब तक सर्वाइव कर रही है तब तक निफ्टी आपको ग्रीन में दिख रहा है। अदरवाइज़ निफ्टी के सारे कंपोनेंट्स आज गिव अप कर चुके हैं, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की है, आप इसमें देख के चलिएगा। फटाफट मैं कल की एक बात कर लेता हूँ। कल हमने 4 स्टॉक दिए थे जिसमें हमने कैंडल स्टिक एनालिसिस किया था। फर्स्ट हमारा था कोल इंडिया, जहाँ पे हमने बोला था कि एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बन रहा है तो आज का कैंडल भी ग्रीन होना चाहिए। तो एक अच्छा खासा इसने वापस से रेड कैंडल बनाया, तो हमारा प्रेडिक्शन रेड कैंडल था। उसके अलावा जो हमने 3 स्टॉक दिए थे कैंडल स्टिक पैटर्न के वो हमारे थे IT के। तो IT में तो आज साहब मतलब पूरा के पूरा खेल ही उल्टा हो गया। जैसे टेक महिंद्रा मैंने बोला था कि ये स्पिनिंग टॉप बन रहा है, यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है, लेकिन ये इतना तगड़ा ग्रीन कैंडल आज वापस से बना है। तो मुझे ये नहीं बोलना है कि ये पूरा के पूरा आपका स्पिनिंग टॉप जो फेल हो गया। मुझे लग रहा है ये IT का एक रैली है, ये कंटिन्यू हो रहा है। और अगर कल भी
कल भी ये मोमेंटम दिखता है तो आईटी फिर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मुझे लग रहा है कि अभी ये रैली ओवर एक्सटेंडेड हो गया, ओवर एक्सटेंडेड मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, आईटी में करेक्शन ड्यू है और वो करेक्शन मुझे 2 या 3 में दिखता है। तो मैं आपको बोलूँगा ध्यान रखिए, क्योंकि जितनी तेज़ी से हम ऊपर जा रहे हैं उतना ही ब्रूटल करेक्शन भी होगा, आपको निकलने का टाइम भी नहीं मिलेगा आईटी में, तो इसका ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा एक स्टॉक था टीसीएस, जहाँ पे हमने स्पिनिंग टॉप पकड़ा था, लेकिन वापस आज ऊपर से बाइंग आई है अच्छी और नीचे से लेवल से भी बाइंग आई है, ऊपर से सेलिंग आई है। तो वापस से मेरा रेजिस्टेंस सेम है टीसीएस में, अगर इसको तोड़ता है तो बुलिश है, अगर इस स्पिनिंग टॉप के लो को तोड़ देता है 3310 को तो फिर एक बहुत ही अच्छा खासा फॉल टीसीएस में आएगा, तो इसका ध्यान में रखिएगा। एक और स्टॉक मैं आपको ले ले अब कुछ स्टॉक ले लेते फटाफट। तो इन्फोसिस ले रहा हूँ मैं। अब मुझे नहीं लग रहा है इन्फोसिस में क्या फ्रेंजी चल रही है, इन्फोसिस में क्या हो रहा है, पर इन्फोसिस का जो ये रैली है ये मेरे ख्याल से इतनी सस्टेनेबल मुझे चार्ट वाइज तो नहीं दिख रही, क्योंकि विदाउट करेक्शन एक स्टॉक एक लेवल तक ही बढ़ सकता है। और आप ये देखिए, हम लगातार मतलब 2 महीने हो गए, ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीने हो गए हम ओवरबोट जोन में ही चल रहे हैं। तो इतना लंबा सर्वाइव करना मेरे हिसाब से किसी भी स्टॉक के लिए पॉसिबल नहीं है। अब ये किस तरीके से मैनेज हो रहा है मुझे भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ से इन्फोसिस में एक फॉल आना चाहिए 1590 तक के लेवल का, और वो ज़रूरी है अगर इन्फोसिस को ऊपर बढ़ना है तो मेरे हिसाब से अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपकी बात अलग है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो इन्फोसिस अभी सही नहीं लेवल है जिसमें आपको लेना चाहिए। मेरे हिसाब से रैली का एक करेक्शन ड्यू है जो किसी भी दिन आपको बिना बताए आ सकता है। जैसे आज निफ्टी एकदम से गिरा था, ये आईटी किसी भी दिन आपको धोखा दे सकता है। अब उस लेवल पे हम आ गए। अगला स्टॉक हम ले लेते हैं अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट हमने बोला था कि 388 का लेवल मुझे दिख रहा है एक सपोर्ट जहाँ पे मिलना चाहिए, तो 400 पे हम ऑलमोस्ट आ गए हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक छोटा मोटा बाउंस आना चाहिए 408 410 से, लेकिन यहाँ पे वापस से रेजिस्टेंस मिलेगा और हो सकता है एक बार हम 380 का लेवल टेस्ट करने जाएँ, 380 390 का। एशियन पेंट लगातार हमारी सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से सपोर्ट लिया, बाउंस की कोशिश नीचे, फिर सपोर्ट, फिर बाउंस। तो बेसिकली हो क्या रहा है, मैं अगर आपको एक स्ट्रक्चर बना के बताऊँ तो लोअर हाइस हम बना रहे हैं और हमारा जो सपोर्ट है वो नीचे इंटैक्ट है, उसी पे ले रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा टाइम तक ये इस लेवल पे सर्वाइव कर पाएगा चार्ट के हिसाब से, और किसी भी दिन ये नीचे की तरफ अपना रुख कर सकता है। हाँ, अगर ये ब्रेकआउट दे देता है और इस लेवल के ऊपर निकलता है जो कि 3015 है, तो फिर हम बोलेंगे कि बुलिश हो गया है, अदरवाइज़ इसमें एक बियरिश ट्रेंड चालू हो सकता है। अगला एक स्टॉक हम ले लेते हैं फटाफट, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, बहुत ज़्यादा वीक, मतलब जो इसके क्वार्टर के रिजल्ट आए थे उसके बाद बिल्कुल लोगों ने इसको रहम ही नहीं बरताया। रहम, मैं आपको बताऊं, ये अभी रिसेंटली जून में 80 पे था शेयर। आप 8 जून को देख लिया, अगर कोई 80 पे इसमें घुसा है तो वो 54 पे हो गया, उसका ऑलमोस्ट मनी आधा चला गया, ऑलमोस्ट आधा, मतलब आधे से थोड़ा सा कम ही बचा है उसके पास। तो अब मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा सपोर्ट 52.95 53 के एरिया में है। कल वहाँ तक का डिप आता है तो आप बाय कर सकते हैं, वहाँ से एक बाउंस आता है, अगर उसको भी तोड़ दिया तो फिर हमारा जो ब्रेकआउट लेवल था 48 49 का, ये वहाँ तक के लेवल पे गिर सकता है। वहाँ पे इसको अच्छी बाइंग मिलेगी क्योंकि लास्ट टाइम भी वहाँ पे बायर्स थे, तो इस पर ध्यान में रखिए। तो अगला मेरा स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक आप देखिए, अगर ट्रेंड लाइन की बात करें ऊपर में तो हम ऑल टाइम हाई जोन पे है, नीचे कि अगर सपोर्ट की बात करूँ तो इमीडिएट सपोर्ट 668 के पहले कहीं पे भी नहीं है। अगर ये डाउन ट्रेंड चालू रहता है तो 668 665 तक के लेवल आईसीआईसीआई में आ सकते हैं, तो इस पे ध्यान में रखिएगा। इन्फोसिस मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। आईटीसी वापस से वीक हो गया है, आईटीसी का स्ट्रक्चर अब कोई मतलब नहीं है, मतलब इस पर बात करना ही टाइम वेस्ट करने जैसा लग रहा है। हम थोड़ा सा बुलिश होते, मैंने आपको इस कैंडल के बाद बोला था, अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहें, कि जब भी इसने इतना बड़ा कैंडल बनाया, यहाँ पे बनाया फॉल दे दिया, यहाँ पे बनाया फॉल दे दिया, फिर यहाँ बनाया फॉल, फिर यहाँ बनाया फिर फॉल, तो आईटीसी में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। ये बहुत ज़्यादा थका हुआ ऑप्शन सेलर्स के लिए स्टॉक बन गया है, इसमें मत 201 के लेवल पे मिलता है तो बाई करिए, 215 217 पे मिलता है तो सेल करिए, बड़ा सिंपल सा इसमें लॉजिक है। आज जो सबसे तगड़ी पिटाई हुई है, सबसे तगड़ी धुलाई हुई है, वो हुई है निफ्टी मेटल की, और जो अचानक से गिराया गया है, किसी को मौका ही नहीं मिला इसमें बाहर निकलने का, और अभी मेरे हिसाब से एक सपोर्ट पे है। और अगर ये सपोर्ट टूटता है लास्ट टाइम का, क्योंकि रेजिस्टेंट था, अगर ये सपोर्ट मेटल तोड़ता है तो फिर मेरे लिए बहुत ही बियरिश हो जाएगा मेटल। और जो टाटा स्टील और सेल और इन सब का एक रैली चल रहा था, हो सकता है कि वो रैली रुक जाए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो आपको बहुत बड़ी एक सेलिंग मेटल सेक्टर में दिख सकती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सन फार्मा की। तो सन फार्मा वापस कंसोलिडेशन फेज़ में है, यहाँ पे ही एक
रेंज में ही ये फंस गया है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव आ सकता है और नीचे की तरफ अगर जाएगा तो फिर 710 के पहले इसका कोई भी सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये कैंडल देखिए सिंगल डे का कैंडल है। तो मेरे ख्याल से अप मूव की तैयारी मुझे दिख रही है फार्मा में। तो यहाँ से अगर ये लेवल टूटता है आपका ऊपर की लेवल में, मैं आपको प्रिसाइज लेवल अगर बताऊँ 805 टूटता है तो फिर आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं, ये अच्छा अप मूव दे सकता है। अगला हमारा स्टॉक है SBI। तो SBI वापस से हमारे पिछले सपोर्ट पे जिस रेंज में बहुत टाइम से है, ये जो रेंज जिसने ब्रेकआउट करा था वो ब्रेकआउट फेल हो चुका है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ब्रेकआउट फेल हो चुका है, क्योंकि लगातार 4 कैंडल रेड बन गए और हम उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। तो अब वापस से मेरे लिए नीचे के सपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। 425 अगर टूटता है तो 415 तक हम गिरेंगे और बाउंस में वापस मेरे ख्याल से 436 और 442 का एरिया बहुत बड़ा अब मेरे लिए रेजिस्टेंस है। अब उसको पार करना बहुत मुश्किल होगा और मेरे हिसाब से एकदम से पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक बार हमारा ब्रेकआउट फेल यहाँ पे हो चुका है। तो इसमें नीचे और ऊपर के जो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस है उस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, उसी के हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। और चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो, हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो हमें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।